उत्तर प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम में जारी तनातनी के बीच आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। आज से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलने वाले विधानसभा सत्र में पेपर लीक, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहने वाला है। विधानसभा सत्र से पहले रविवार को लखनऊ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए हैं। तो विधानसभा उपचुनाव से पहले एसपी ने अपने सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की है। तो दिल्ली में 2 दिनों के मंथन के बाद आज बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक में सीएम योगी और डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य एक मंच पर दिख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव से पहले आज से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि लोकसभा में शानदार प्रदर्शन के बाद एसपी जहां उत्साह में है, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन और सत्ता और संगठन में खींचतान की खबरों के बीच बीजेपी थोड़ी बैकफुट पर है। हालांकि पिछले 2 दिनों तक दिल्ली के मंथन में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को खत्म करने की कोशिश की है। कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पूरी तरीके से लोकतंत्र है और मीडिया भी खबर बना देता है। आजकल सोशल मीडिया एक उसका सदुपयोग भी लोग करते हैं, कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक मिल रहे हैं, मंत्री मिल रहे हैं, बैठक हो रही है, तो कौन सी नई बात है। हमारे डिप्टी सीएम साहब से कोई मिल रहा है, तो ये कौन सी खबर है। भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और बाकी पार्टियां परिवारवादी पार्टी हैं। वो कई पीढ़ी पहले से और कई पीढ़ी बाद के नेतृत्व है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी 75 सालों में एक नेता नहीं बना पाई, समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार के सभी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में भतीजा और भाई को छोड़ करके कोई नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी है कि सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी आप देखें, समाजवादी पार्टी 5 टिकट दी, अपने परिवार को दी, एक कार्यकर्ता नहीं मिला उसको। देखिए भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए बगल में अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव एक सामान्य कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद का मंत्री बना हुआ है। ये भाजपा में संभव है और किसी दल में। आज से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में 30 जुलाई को योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, अयोध्या में सड़कों का मुद्दा सहित अन्य कई मुद्दों पर हंगामा होने के आसार हैं। साथ ही पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी इंडिया अलायंस योगी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विधानसभा के मॉनसून सेशन के शांतिपूर्ण संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मीटिंग में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। विधानसभा के इस सत्र में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं दिखेंगे। अखिलेश ने अपनी जगह माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाकर एसपी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में समीकरण साधने की कोशिश की है। 81 वर्षीय माता प्रसाद पांडे 7 बार के विधायक हैं। सिद्धार्थनगर की इटावा सीट से वो मौजूदा विधायक हैं। साथ ही 2 बार विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। माता प्रसाद अखिलेश यादव के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के अखिलेश के फैसले को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बाद अब ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने इंद्रजीत सरोज को विधानसभा में उपनेता बनाया है। इंद्रजीत सरोज दलित है और पासी समाज से आते हैं। हमारे प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गर्क में छोड़ दिया। चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे विद्यार्थियों की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या, इतनी समस्याएं हैं। उससे हम लोग उन समस्याओं को लेकर विधानसभा में हम सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि कोई पिछड़ा या दलित बनेगा और नेता विपक्ष, अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेल लिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है
और समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों को महत्व दिया, विशेष अवसर दिया। मैं खुद पिछड़ों के लिए कितनी लड़ाई लड़ा हूँ, यहाँ से लेकर तिहाड़ जेल तक जेल गया हूँ। और ये हम इस जात के चक्कर में नहीं पड़ते, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों तक समाजवादी पार्टी की सेवा की है। समाजवादी पार्टी ने भी बहुत अवसर दिया है राजनीति में, मैं उसके पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने माता प्रसाद पांडे को बधाई देते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा है। केशव मौर्य ने लिखा, यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर श्री माता प्रसाद पांडे जी को बधाई है। उम्मीद है कि वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, परंतु सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने पिछड़ों दलितों को धोखा दिया है। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है। भाजपा 2027 में 2017 की विजय दोहराएगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताया था। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने भी ट्वीट कर बीजेपी में जारी घमासान पर निशाना साधा है। मायावती ने एक्स पोस्ट पर लिखा, यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। हालांकि ये सत्र भी संक्षिप्त ही होगा, किंतु भाजपा में जारी घमासान और इसकी अंदरूनी लड़ाई अगर सदन में भी हावी न होकर जन और प्रदेश हित में कार्यों का निर्वहन हो तो बेहतर होगा।